जय हिंद दोस्तों, TWS के YouTube चैनल में मैं अरविंद कुमार गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस लेक्चर में हम करेंगे क्या, बेसिकली TWS जो YouTube चैनल है, एजुकेशनल YouTube चैनल है, उस पर क्या है कि हमारा ग्रुप जो है अभी क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड में मैथ की बुक चलती है डॉक्टर मनोहरे सर का, तो उसको हम सारे लोग अभी उसके सारे क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशंस करा रहे हैं। तो ठीक है, उसमें अभी अंकित सर जैसे और सुजीत सर बहुत सारे लेक्चर्स को, बहुत सारे चैप्टर को कवर कर चुके हैं। उसमें हमें जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को दिया गया है, उसको हम अभी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या किए हैं अभी तक हम 3 लेक्चर्स को कर चुके हैं, जिसमें कि पहला लेक्चर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड था। अब जो अभी का जो मतलब जो सेकंड लेक्चर था उसमें प्रश्नावली 8A के क्वेश्चंस किए गए थे, और जो थर्ड वाला लेक्चर था उसमें भी लास्ट के जो 8A के क्वेश्चन थे उसको किया गया था। अभी हम इस लेक्चर में क्या कर रहे हैं, 8A प्रश्नावली 8A के आगे की क्वेश्चंस को करेंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी जो ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू होता है उसको याद करने में परेशानियां होती हैं, या फिर आप जो है वैल्यू को याद तो कर लेते हैं किसी ट्रिक के हिसाब से या कुछ भी हिसाब से, लेकिन 2-4 साल बाद भूल जाते हैं। तो देखिए, हम अभी कुछ चीज़ों को जो कि ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर उनको याद करने या समझने की कोशिश, समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको वैल्यू याद होने में आसानी होगी और वो कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो मनोहरे सर की जो बुक है वो 8.5, ठीक है, उसमें दिया है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो इसमें अभी हम क्या देखेंगे, 30 अंश और 60 अंश के लिए। तो देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री कहां पर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री हमारा जो है ट्रायंगल में लगता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं, 30 अंश और 60 अंश कहां पे होगा। 60 अंश तो जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में भी होता है, मतलब वैसे भी जनरली कोई अगर ट्रायंगल बनाए तो उसमें भी 60 अंश। तो हम अभी इसके बेसिक चीजों में मतलब सबसे पहले क्या करें, एक समबाहु त्रिभुज को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बोले तो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और एक और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके तीनों कोण 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है, 60-60 अंश के मतलब बराबर कोण होता है। तो जाहिर सी बात है कि 180 का अगर हम 3 बराबर भागों में बांटे तो ये 60 अंश होगा ना। तो यही इसी से आता है ये कि मतलब कितना हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अभी इसका नामकरण कर लेते हैं ABC। ठीक है, तो जो त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ABC, उसमें जो वर्टेक्स A है उस पे जो एंगल बना हुआ है, एंगल A, उसका हम क्या करें, एंगल बाइसेक्टर या कोणार्धक कर दें। तो कोणार्धक जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अभी हम 9th और 10th के ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे, ये किसी में है, इसको हम लोग कराएंगे। तो इसमें ज्योमेट्री चैप्टर में है क्या कि अगर हम किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज में जो है किसी वर्टेक्स के एंगल को एंगल बाइसेक्टर या कोणार्धक करते हैं, तो वो सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये इस पे लंब होगा, ठीक है, और ये इसको बराबर भागों में बांटेगा। तो अब हमें पता है क्या कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो बराबर होता है, तो अभी हम इसको x भी मानेंगे। अगर x मान रहे हैं सपोज, तो यहाँ पे भी x होगा, यहाँ पे भी x होगा। अगर 10 माने तब भी यहाँ 10, यहाँ पे भी 10। लेकिन हम अपने सुविधा के लिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसको 2 मान रहे हैं ताकि हमें कैलकुलेशन से थोड़ा हम बच सके। तो ये 2 है, अगर हम इसको 2 मान रहे हैं तो बाकी सारी दोनों भुजाएं क्या होगी, 2-2 हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या बोले हैं इसमें कि जो है ये जो अभी हम कोणार्धक किए हुए हैं, कोणार्धक मतलब ये हो गया 30 अंश ना। तो कोणार्धक जो किए हुए हैं हम बोले क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इस भुजा को 2 बराबर भुजाओं में बांटती है। ठीक है, तो अब हम क्या करें यहाँ पे सर, यहाँ पे ये क्या हो गया, 1 हो गया, और इसी तरह से बराबर है तो ये भी हो गया 2/2, 1 ही होगा ना। ठीक है, तो अब हमें सर पता हो गया, अगर हम त्रिभुज ABD की बात करें, यहाँ पे D लिख देते हैं, ठीक है, ABD। तो त्रिभुज ABD की बात करें तो हमें इसमें A भुजा पता है और ये भी भुजा पता है, ये नहीं पता है। तो सर हमारे दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, क्लिक ये करना चाहिए कि हमें अब ये भुजा निकलना है, और ये भुजा निकलेगा कैसे, ये भुजा निकलेगा जब हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं, तो लिखते हैं समकोण
त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर? पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। ठीक है, तो कर्ण हमें दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, लंब हमें निकालना है जिसको हम यल मान लिए हैं। ठीक है, और आधार हमारा क्या है? आधार 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से अगर l का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि अगर l हम करें तो ये √3 आ गया। तो इस तरह से l हमारा √3 आ गया। सर देखिए इस फिगर को बेसिकली इसको भी कुछ थोड़ा बहुत तो समझना है कि हमें क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, उसकी साइड्स को 2 रखना है। लेकिन बाकी सारी चीजें अगर आप ये बोले कि जो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है आपके बुक में त्रिकोणमिति का कुछ वैल्यू, जो भी सारे वैल्यू हैं वो, तो अगर आप कहें कि उसको इससे अच्छा तो उसी को याद कर सकते हैं, लेकिन सर ये भूलेगा नहीं आपको कभी भी। ठीक है, तो अब ये कहेंगे कि इसमें ये निकालना है, सब बेसिकली बेसिक मैथ ही है, सारी चीजें बेसिक मैथ है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको हम क्या करें, अलग से फिर से ड्रॉ कर लें। ठीक है, अलग से ड्रॉ कर लें वही वाली ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, ये कितना था? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो 30 अंश, ये 60 अंश, और हम ये 2 माने ही हैं, ये 1 है, इसको करड़ी में 3 निकाले हैं। ठीक है, तो अब हम इसी ट्रायंगल से क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के बेसिक जो रेशियो वाले फॉर्मूला हैं या जिसे हम रखते हैं उसको निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले एक त्रिकोणमिति का जो लेक्चर 1 हमारा है उसमें जाकर आप देखेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। इसको कैसे निकालते हैं ये चीजें बताई गई है। एल ए एल बटे के ए, फिर के ए बटे एल ए एल। ठीक है, तो अब यहां से हम क्या करें, अगर हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में हम क्या कर रहे हैं सर, अगर हम कहें साइन 60 अंश। ठीक है, तो अब हम लेक्चर 1 में जो बताए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, वैसे भी यहां पे लिख दिया है। तो साइन थीटा यहां से क्या होगा हमारा, साइन थीटा यहां से क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब इस ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री जो है, 60 अंश जो कोण है, इसके लिए लंब की अगर बात करें तो हम फर्स्ट लेक्चर में क्या बोले हैं, लंब हमारा जो है सामने मतलब दूर। ठीक है, तो जो भुजा होती है उसी को हम लंब बोलते हैं। और आधार क्या होता है, आधार जिसपे वो एंगल बना हुआ है, मतलब ये 60 बना हुआ है जिसपे। ठीक है, तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। ठीक है, तो आधार और कर्ण क्या होता है, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है। तो इसमें लंब क्या है सर, लंब अगर हम त्रिभुज ए बी डी में देखें तो 60 अंश के लिए लंब हमारा ए डी है, ए डी। ठीक है, और कर्ण क्या है, ए बी। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, करड़ी में 3/2। ठीक है, अब हमें जो लेक्चर 1 था जो अभी हम कराए हैं उसमें क्या है कि हमें पता है साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ठीक है, कोसेक 60 अंश। अगर हम कोसेक 60 अंश की बात करें सर तो इसमें क्या है, इसका फॉर्मूला यहां से आता है ना, तो कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो कर्ण यहां पे क्या है, कर्ण यहां पे यही है ना, यहां पे इसी को उलट देते हैं, ए बी बटे ए डी। तो ये क्या हो गया, 2 करड़ी में 3। ठीक है, अब इसी तरह से cos 60 अंश की वैल्यू अगर हम देखें तो cos 60 अंश हमारा क्या है, cos 60 अंश यहां से क्या होगा, पहले फॉर्मूला cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। 60 अंश के लिए हम बोले आधार क्या है हमारा, आधार क्या है, ये है ना बी डी, कर्ण क्या है, ए बी। ठीक है, आधार हमारा 1 हो गया और कर्ण 2 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से इसी का उल्टा क्या होता है, पहले लेक्चर में बताया गया है सेक। तो सेक थीटा बराबर यहां से क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो ये क्या होगा, कर्ण तो यही है ए डी और आधार बी डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2/1 या इसी को 2 बोलते हैं। ठीक है, अब tan 60 अंश की बात करें अगर हम
tan 60 अंश, ठीक है। तो tan 60 अंश हमारा क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। तो यहां से आया है ये लंब बटे आधार, ठीक है। तो tan 60 अंश, ये 60 अंश के लिए लंब क्या है, ए डी बटे आधार बी डी। तो लंब हो गया करड़ी में 3 और आधार 1, जो कि करड़ी में 3 ही होगा। क्यों, क्योंकि किसी के भी बटे अगर 1 होता है तो जनरली वही संख्या आती है। ये तो बेसिक चीजें हैं। अब इसी का उल्टा सर पता है कॉट होता है, तो कॉट 60 अंश बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, यहां से, ठीक है। तो यहां से आधार बटे लंब हो गया, आधार हमारा क्या है बी डी बटे ए डी, जो 1 बटा कड़ी में 3 हो गया। तो सर चीजें आसान है, बस क्या है कुछ बेसिक चीजों को ध्यान में रखना है। बेसिकली इसके लिए आप क्या करें, हमारे लेक्चर 1 को देखें, ठीक है। अब 30 अंश पे चलते हैं कि 30 अंश की वैल्यू कैसे आती है। तो यार ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत सिंपल है, उनके लिए सिंपल है जो कि ट्रिग्नोमेट्री को समझ कर पढ़ें। क्यों, क्योंकि इसमें ना सारा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें हैं, ठीक है। और बेसिक चीजों को तो पहले याद ही रखना चाहिए। जैसे कोई नींद में भी बोले कि sin थीटा बराबर क्या होता है, तो तुरंत आए दिमाग में लंब बटे कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ये सब चीजें हमेशा याद होनी चाहिए। अब फिर से इसी ट्रायंगल में अगर हम देखें, इसी ट्रायंगल में क्या देखें, यहाँ पे ये 30 अंश के लिए, तो 30 अंश के लिए अगर हम देखें तो sin 30 अंश की बात करें, ठीक है सर। तो यहाँ पे sin 30 अंश, इसके लिए लंब क्या होगा, लंब मतलब दूर, सामने, दूर, ठीक है। तो लंब बटे, पहले तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब ये हो गया, और कर्ण हमारा वही 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो लंब हमारा क्या है बी डी, कर्ण क्या है ए डी, ठीक है, जो कि एक है, बी डी एक है, और कर्ण हमारा क्या है बी ए बी या जो भी। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक। कोसेक 30 अंश की अगर हम बात करें तो ये कर्ण बटे लंब होगा सर। तो कर्ण बटे लंब अगर होगा तो कर्ण यहाँ पे क्या है बी डी, तो ये क्या हो गया 2/1, जो कि 2 ही होता है, ठीक है। अब इसी तरह से अब ये बोल नहीं रहे सेक थीटा या कोसेक थीटा, जो भी है यहां से देख लेना यार। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर में जाओ, जाकर देखो कि क्या है। अब यहाँ पे अगर हम cos 30 अंश की बात करें, cos 30 अंश, तो cos 30 अंश हमारा क्या होगा, यहां से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार अब 30 अंश के लिए यहाँ पे देखने वाली बात है सर कि क्या है, हम क्या बोले हैं, आधार जो होता है जिस भुजा पे वो एंगल बना हुआ है वो उसके लिए आधार होता है, ठीक है। तो इसके लिए आधार की बात करें तो क्या होगा ए डी बटे कर्ण, कर्ण क्या है हमारा ए बी, ठीक है, कर्ण ए बी हो गया। अब यहां पे वैल्यू रखते हैं, करड़ी में 3/2। अब इसी का उल्टा सेक होता है, सेक 30 अंश की अगर हम बात करें तो ये कर्ण बटे आधार, ये कहां से आया सर, यहां से आया। सेक दूसरे नंबर पे आता है ना, तो ये कर्ण बटे आधार हो गया। यहाँ पे ये कर्ण हमारा ए बी है इस ट्रायंगल के लिए, और आधार ए डी है इसके लिए, 30 अंश के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया 2/करड़ी में 3। अब अगर हम tan 30 अंश की बात करें सर, तो tan 30 अंश हमारा क्या है, यहां से पहले tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार होता है, तो इसके लिए 30 अंश के लिए लंब मतलब दूर यही है ना, बी डी आधार ए डी। तो ये क्या हो गया बी डी 1 आधार √3, ठीक है। और इसी का उल्टा कॉट होता है। तो अगर हम कॉट 30 अंश की बात करें तो आधार बटे लंब, जो कि यहां से आएगा, ठीक है, आधार बटे लंब जो ये होगा ए डी बटे बी डी, ठीक है। ये करड़ी में 3/1, जो कि करड़ी में 3 होगा। तो सर आसान लग रहा है कुछ, ठीक है। ये अगर एक बार ऐसे पढ़ लिए ना तो ये चीजें हमेशा के लिए हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आगे अब हम देखते हैं 45 मतलब 45 अंश के लिए, ठीक है। 45 अंश के लिए अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे आती है। तो सर अभी हम लोग क्या कर रहे हैं,
कि TWS जो है अभी बेसिकली हम लोगों को बहुत कुछ करना है, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग भी ट्रेंड नहीं है। ठीक है, क्या है कि कैमरे के सामने बोलना ये सब चीज़ें इतना आसान नहीं होता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को जो अच्छे से आता है उसी को करा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें 10th का है, तो हम लोग भी चाह रहे हैं क्या कि अभी कोई बच्चा जो यूपी बोर्ड से क्लास 10th में हो, तो वो यहाँ पे मतलब अगर उसका अच्छा मार्क्स आए तो वो यहाँ से कुछ लेक्चर्स करा रहे और कभी भी जाकर बोले कि हाँ हम TWS से करें, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा और हम लोगों को लगेगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं उस पर हमें कुछ सक्सेस तो मिल रहा है। ठीक है, और आपको भी अच्छा नंबर मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा। ठीक, तो अब हम 45 के लिए देखते हैं, मतलब 45 अंश के लिए ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू देखते हैं। तो इसके लिए फिर वही बेसिक चीजें, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो ट्रायंगल देखिए सर, इसमें हम तो पहले तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा समकोण त्रिभुज में ही होता है, समकोण त्रिभुज में। अब इसका नामकरण कर देते हैं ABC, समकोण त्रिभुज। अब हम क्या कर रहे हैं, 45 अंश। ठीक है, त्रिकोणमिति के अंतःकोणों मतलब त्रिभुज के किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अब इसमें से हम अगर 90 निकाल दे तो हमारे पास 90 बचा ना। अब हम इसमें भी कह रहे हैं कि 45 अंश एक हमें लेना है। सपोज इसको अगर हम 45 अंश ले रहे हैं तो हमारी ए वाला कोण भी घटाकर 45 ही आएगा। ठीक है, तो 45 ही आएगा, तो ये 45 आ गया। अब हमें एक प्रमेय पढ़े हैं सर, हम क्या पढ़े हैं प्रमेय, मतलब ज्योमेट्री वाले क्लास में कराया जाएगा। तो उसमें क्या है प्रमेय में, ये है कि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होंगी। और इसी का उल्टा रिवर्स वाला प्रमेय क्या है, अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का कोण बराबर होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ये वाला लगा रहे हैं जिसमें कि दो कोण अगर बराबर है तो उनकी सामने की भुजाएं बराबर होंगी, तो ये बराबर ये होगा। सर अभी हम इसमें क्या करें, इसको ये अक्ष माने तो ये भी अक्ष होगा, लेकिन हम क्या करें अपनी सुविधा के लिए एक मान रहे हैं। अगर आप 10 भी मानेंगे 5 भी मानेंगे तो भी वैल्यू वैसे ही आएंगी सॉल्व करके, लेकिन हम क्या कर रहे हैं एक मान रहे हैं, तो ये भी एक हो गया। ठीक है, अब हमें कर्ण निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या सर, अभी दो भुजाएं पता है, तीसरा निकालना है, तो हमें क्या करना चाहिए, पाइथागोरस का प्रमेय लगाना चाहिए। तो पाइथागोरस के प्रमेय से, तो पाइथागोरस के प्रमेय से सर क्या हो गया, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब हमें कर्ण नहीं दिया है, कर्ण ही निकालने के लिए इतना हम सारा कुछ कर रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया। तो इस तरह से कर्ण हमारा क्या हो गया, कर्ण हमारा क्या हो गया √2। ठीक है, तो कर्ण हमारा क्या हो गया √2। ठीक, अब हम फिर वही करें, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, और फिर से क्या कर रहे हैं वही वैल्यू, क्योंकि हमें हमारा एम जो है यही वैल्यू ही तो निकालना है जो आपके बुक में टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, और मतलब उसी को तो हम अभी कर रहे हैं। तो हम क्या करें अब यहाँ पे sin 45 डिग्री, तो sin थीटा बराबर यहां से क्या आएगा, sin थीटा बराबर हमें पता है फर्स्ट लेक्चर से लंब बटे कर्ण। अब 45 ये भी है, एक ही है, ये भी एक ही है, तो कोई भी एंगल ले 45, तो इसके लिए लंब मतलब दूर, तो ये हो गया, और कर्ण 90 डिग्री के सामने की, आधार नीचे वाला जिसपे वो बना हुआ है, तो लंब बटे कर्ण, तो ये आ गया। ठीक है, लंब ये एक है और कर्ण वो है। अब इसी का उल्टा सर क्या होता है, कोसेक 45 अंश। कोसेक 45 अंश की बात करें तो यहां से क्या होएगा, कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये क्या होगा, कर्णी में 2/1, या इसको कर्णी में 2 ही बोलेंगे। ठीक है, अब cos 45 अंश की अगर हम बात करें तो cos 45 अंश सर यहां से क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार वो भुजा जिसपे वो एंगल बना हुआ है, तो आधार इसमें क्या हो गया 1 आधार बटे कर्ण। अब इसका उल्टा क्या होता है सर, सेक 45 अंश।
अब इसमें यार हम ये भुजा लिख नहीं रहे हैं क्योंकि अभी फर्स्ट लेक्चर में और जो इसके पहले जो 30 अंश 60 अंश के लिए देखे थे तो उसमें हम क्या किए हैं कि उसमें अच्छे से लिखे हुए हैं, तो समझ जाना बस यही है। ये लंब होगा, इसके लिए दूर है, आधार जिस पे वो एंगल बना हुआ है 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो सेक थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा, उस वाले से क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कड़ी में 2/1 या इसी को क्या बोलेंगे, कड़ी में 2। अब tan 45 अंश, tan 45 अंश वहां से क्या होगा सर, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो लंब कितना है इसके लिए 45 अंश 1 और आधार भी 1, तो 1 आ गया। अब इसी का उल्टा कॉट होता है, कॉट 45 अंश, कॉट 45 अंश आधार बटे लंब 1/1 बराबर 1। ठीक है सर, कितना आसान है चीजें ना, लेकिन वही है कि बस चीजों को अगर सही तरीके से किया जाए तभी चीजें आसान लगती हैं, अदरवाइज इसे याद करने में बहुत टफ काम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। अभी एक काम आप लोग करें कि टेबल में जो वैल्यू हम लिख रहे हैं, देखो भाई मिस्टेक कुछ अलग न लिखा जाए तो उसको आप मैच करा लीजिएगा अच्छे से। अगर मिस्टेक होता है, क्या है कि अभी कैमरे के सामने ना होता क्या है कि बोलने में लोग मतलब थोड़ा दिक्कत फील करते हैं। अभी हम लोगों का क्या है, कोई टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, पढ़ाने का कोई, हालांकि नॉलेज तो है लेकिन वही है कि चीज़ें हम लोग बहुत मतलब अभी कभी पढ़ाए नहीं है उतना उस लेवल में कैमरे के सामने। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं 0 डिग्री। ठीक है, पहले 0 डिग्री के लिए कर रहे हैं। तो 0 डिग्री के लिए अब हमें क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रायंगल ही बनाना पड़ेगा। देखिए सर, ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे 90, पहले नामकरण ABC। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम, इसको अजम्पशन मतलब या तो कल्पना कर लें, इमेजिन कर रहे हैं कि ये 0 है। सर इसको 0 होने के लिए हमें कुछ चीजें हैं, क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई भुजा है, ठीक है, कोई साइड्स है, अगर भुजा है तो इस पे 0 डिग्री कब होगा, पहले तो ऐसे होगा, तो ये तो मान लीजिए कोई सर्टेन एंगल है, ये है तो मान लीजिए 10 है। अब ये अगर भुजा फिर से जो कोण बना रहा है इसी में टच कर जाए तो ये क्या होगा, ये एंगल 0 होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली भुजा जो है इसकी कुछ लंबाई है सब कुछ, तो अगर हम इस भुजा को 0 कर दें तो ये वाला हमारा एंगल क्या है, ये पूरी तरह से इसमें सट जाएगा। तो सट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे चूंकि 0 मान रहे हैं तो हमें इस भुजा की लंबाई 0 रखना पड़ेगा। अब फिर वही बात है कि अब हम बाकी जो भुजाएं हैं, जैसे ये है तो इसको यक्स माने या कुछ भी माने, तो हमारा फाइनल वैल्यू जो आएगा वो आएगा कट पिट कर, क्योंकि रेशियो है तो रेशियो में कट कर वही वैल्यू जो हम चाह रहे हैं वो आएगा ये टेबल से मैच कराने पर। लेकिन हम अपने सुविधा के लिए क्या कर रहे हैं, 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। तो सर अभी 1 अगर हम यहाँ पे लिख दिए तो हमें अब कर्ण चाहिए। तो कर्ण के लिए हम क्या करें, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएं। अब हम लिख नहीं रहे हैं तो कर्ण इसमें बहुत कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जो कि कर्ण आ गया हमारा, क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब हम फिर इसमें भी वही साइन 0 अंश, साइन 0 अंश, साइन 0 अंश, यहां पे 0 है ना तो 0 लंब, ये लंब है ना, लंब मतलब दूर, ये आधार मतलब जिसपे वो एंगल बना हुआ है। साइन 0 अंश, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है 0 और कर्ण क्या है 1। तो सर 0 बटे 1 क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब इसी का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक 0 की बात करें तो वहां से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर लंब कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण बटे लंब, तो 1/0 जो कि क्या होता है इनफाइनाइट। इसको बुक में आपके अपरिभाषित भी लिखा होगा, या इसको बोलते हैं वैसे इनफाइनाइट, या बोलते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी वैल्यू अभी डिफाइन ही नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग दे तो कितनी बार देते जाए कुछ वो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉस के लिए देख रहे हैं, तो कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश, वहां से सर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा क्या है इसके लिए 1 है, कर्ण क्या है सर
कर्ड एक है तो ये एक आ गया। अब इसी का उल्टा क्या होता है, सेक 0 अंश। सेक 0 अंश हमारा क्या होगा, वहां से फॉर्मूला से सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ड बटे आधार, जो कि 1/1 है, जो कि 1 ही होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, tan 0 अंश की मान लिखे। अगर tan थीटा बराबर वहां से क्या होगा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार है तो 0/1, आधार क्योंकि 1 है तो ये फिर से क्या गया 0। और cot 0 की बात करें जो कि इसका उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब, वहां से फॉर्मूला से आएगा 1/0, जो कि नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित या इनफाइनाइट। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, 0 अंश का भी हमारा हो गया। अब बचता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आगे देखते हैं 90 डिग्री के लिए कि उसकी वैल्यू को कैसे वो आता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसमें कर क्या रहे हैं, यही तो है ना, इसमें बेसिक चीजें। अभी कोई बोले कि इतना कौन करेगा यार, तो ये सर माइंड मेकअप का खेल है। बेसिकली आप अगर 2-4 बार ट्रायंगल बनाकर प्रैक्टिस कर लिए और माइंड में ही जब भी कभी आएगा तो आपका एक प्रैक्टिस के बाद, एक समय के बाद आप देखेंगे कि चीजें बस केवल क्या है, याद करने में, कहीं भी आ रहा है क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हैं, वैसे ही ऐसे याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, आप अगर प्रश्नावली के भी क्वेश्चंस केवल सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या बात करें 90 डिग्री के लिए। ठीक है, 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमिति अनुपात। तो सर देखिए 90 डिग्री वही है कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री किसमें लगता है, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। तो अगर हम अब यहाँ पे कल्पना करें कि 90 अंश हमारा यहाँ पे है, ठीक है, तो इस कल्पना करने में बहुत लोचा हो रहा है। ठीक है, तो कल्पना करने के लिए अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई एंगल थीटा है। ठीक है, अब इस थीटा को 90 होने के लिए हम क्या करें, 90 होने के लिए क्या करें, 90 होने के लिए हम इसको जो है इधर खींचकर ऐसे पूरी तरह से खड़ा कर दें। जब इसको ऐसे खींचेंगे सर तो ये क्या होगा, ये वाली भुजा ये इसके अंदर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे चिपक जाएगा तो ये वाली हमारा क्या हो गया, 0 हो गया ना। क्यों, इसको मतलब ऐसे यहाँ पे इसको हम खींचकर इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सट गया पूरा, तो ये सटते 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 यहाँ आएगा तो ये एक समय आएगा कि 0 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, ये इसका कॉन्सेप्ट है कि 90 डिग्री करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे अब ये वाला जो सट गया तो ये 90 हो गया ना, तो यही फिगर बनेगा इसमें, यही है ना। ये क्या है कि जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, इसको सीधा कर दे, तो सीधा कर दें तो ये वाला सट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। अब फिर वही बात है सर, अगर हम इसको यक्ष मानेंगे तब भी आएगा, कुछ भी माने वही आएगा। हम अपने सुविधा के लिए 1 मान रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण भी 1 आएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस 90 अंश के लिए, बस केवल कर्ण की वैल्यू के लिए याद रखो, बाकी ये भूल जाओ कि ये 90 डिग्री है। मतलब इसको याद किस लिए रखना है कि कर्ण उसके सामने की भुजा है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइन 90 अंश, तो साइन थीटा बराबर फिर से क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो सर इस फिगर में 90 डिग्री, इस वाले 90 डिग्री के लिए लंब क्या है हमारा 1 है, कर्ण क्या है 1 है, तो ये 1 आ गया। अब इसका उल्टा सर क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री, जो कि कर्ण बटा लंब होता है। कर्ण बटा लंब होता है तो यहाँ पे कर्ण 1 है और लंब 1 है। ठीक है, तो ये 1 हो गया। अब cos 90 की बात करें अगर हम, तो वहां से cos क्या होता है सर, cos यहाँ से आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, cos हमारा आधार बटे कर्ण होता है। अब इस 90 डिग्री के लिए हम बोलते हैं ना वही कि जिसपे वो एंगल बना हुआ है वो भुजा, तो ये आधार हो गया। तो आधार हमारा क्या हो गया 0, कर्ण क्या है 1, तो अब क्या हो गया ये 0। cos का उल्टा हमें पता है सेक होता है, तो सेक 90 की अगर हम वैल्यू देखें तो सेक थीटा बराबर उस वाले से क्या होगा, कर्ण बटे आधार 1/0, क्योंकि कर्ण 1 है और आधार 0 है, तो ये क्या गया इनफाइनाइट, या इसी को नॉट डिफाइंड या अपरिभाषित बोलते हैं। ठीक है, तो अब tan 90 अंश के लिए चले तो tan थीटा बराबर यहां से क्या होगा सर, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हमारा फिर वही 1 है, आधार 0 है, जो कि इनफाइनाइट हो गया।
और इसी का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट, तो ये क्या हो गया, कॉट 90 क्या हो गया, आधार बटे लंब, ठीक है, 0/1 जो कि 0 हो गया। तो इस तरह से जो सर आपके बुक में, जो डॉक्टर मनोहरे सर के बुक में जो दिया हुआ है टेबल, उसको याद रखा जा सकता है। बहुत सारे लोग उसको याद करने के लिए ट्रिक बनाए जाते हैं। जिंदगी में यार शॉर्टकट होता है, मानते हैं शॉर्टकट स्मार्टनेस को दिखाता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैथ में हमको ऐसा लगता है कि पहले बेसिक चीज़ों को समझ जाओ, फिर उसके बाद शॉर्ट चीज़ों को अपनाओ, ठीक है। तो अभी आपके बुक में हम देखते हैं, जो डॉक्टर मनोहरे सर का 10th का यूपी बोर्ड का बुक है, उसमें क्या दिया हुआ है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ है सर, इसमें अभी यही है 8.5 में यही सारी चीज़ें थी, तो हम इसको दिखा दिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल को आप बस वैल्यू ही है, फर्स्ट एग्जाम्पल में भी वैल्यू ही है, सेकेंड एग्जाम्पल में भी वैल्यू ही है, थर्ड एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ईजी है। अगर हमें अभी लगेगा, तो अभी हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना बने, तो इसलिए हम क्या चाह रहे हैं कि अब वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है सर। अभी आगे वाले लेक्चर में हम प्रश्नावली को करेंगे, फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या चाह रहे हैं, आपसे अलविदा अभी कुछ अगले लेक्चर तक, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।